ये जो परम आनंद है ये क्यों नहीं मुझे प्राप्त हो रहा। मतलब उनकी साधना भी बहुत अच्छी है, वो अपने परिवार से अनासक्त भी हैं, सभी चीजों से अनासक्त हैं, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज जो थी सब पूरे कर लिए, फिर भी वो परेशान है कि मुझे ये परम आनंद क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। और उनका क्वेश्चन था, क्या मुझे इस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए कोई तीर्थ स्थान जानना होगा। तो इसका आंसर जैसे हम सबको पता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता कि यही परम आनंद है। वो आनंद को अनुभव तो उनको हो रहा है, पर क्योंकि उनको आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, आत्म ज्ञान नहीं है, तत्व का ज्ञान नहीं है, तो जो अनुभव हुआ उन्हें, अनुभव मतलब बोध जो हो गया, पर और ज्ञान मतलब अपना नॉलेज। तो ज्ञान हम समझते हैं कि नॉलेज मतलब किसी भी चीज का, जो बाहर की वस्तुओं का भी नॉलेज हो सकता है, और ये हम आत्मा के ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो किसी भी चीज का ज्ञान होना मतलब वो क्या है, उसके लक्षण क्या है, उस आत्मा का रूप कैसा है, उसका फॉर्म कैसा है, उसका शेप कैसा है, वो किस काल में है, उसकी लाइफ क्या है, क्या उसकी ड्यूरेबिलिटी है, वो बायो, जैसे वस्तुओं के लिए हम बोलते हैं वो बायोडिग्रेडेबल है क्या, पर्यावरण को दूषित तो नहीं करता। इस तरीके का नॉलेज हम बाहर की वस्तुओं के लिए भी रखते हैं, और यहाँ हम आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। तो आत्मा का क्या लक्षण है, उसका रूप क्या है, वो कैसा है। तो इन व्यक्तियों को, इन जो लोग होते हैं, ऐसे कई लोगों को बोध तो हो जाता है, वो आनंद में रहते हैं, पर ज्ञान न होने के कारण, मतलब ज्ञान, पूर्ण ज्ञान न होने के कारण या अज्ञानता के कारण उनको ये जो आनंद हो रहा है वो ठीक से उसको समझ नहीं पा रहे हैं या अनदेखा कर रहे हैं। और उनके मन में क्या है कि किसी प्रकार का कोई चमत्कार होगा, तो वो वेट करते हैं कि जैसे कोई बिजली कड़कड़ाएगी और साक्षात भगवान प्रकट होंगे, यदि उनके इष्ट देव कृष्ण है या राम है, तो राम को वो एक्सपेक्ट करते हैं कि राम प्रकट होंगे अपना धनुष वगैरह लेके और हमारे सर पे हाथ रखेंगे या मुझे दर्शन देंगे, वो पूरे चक्र के साथ, किरणों के साथ, और सब जगह उजाला हो जाएगा, तो मेरी मुक्ति होगी और फिर मुझे आनंद प्राप्त होगा। तो कई बार ऐसे लोग सपने में भी देखते हैं और बोलते हैं हमें भगवान के साक्षात दर्शन हुए। पर अब हम सब जानते हैं कि जो सपने में हमें जो भी दिखता है, जो भी हम विचार करते हैं, वो हमें सपने में देखते हैं। तो ये जो सपने में हमें दर्शन होता है, इससे हमें मुक्ति नहीं मिलती। पर अब लोगों को ऐसा लगता है कि या कुछ नहीं, खुली आंखों से नहीं दिख रहा तो सपने में दिख गया, यही बड़ी बात है। या फिर खुली आंखों से वो देखना चाहते हैं साक्षात राम या कृष्ण को। और हम ये सब जानते हैं कि ये गलत धारणा है। आज अभी तो राम और कृष्ण आएंगे नहीं, वो तो उस युग की बात थी। तो आवश्यक है कि हमें ज्ञान होना कि ये आत्मा क्या है, तो आत्मा का तत्व का ज्ञान होना, ये हमारा स्वरूप क्या है, यही आनंद स्वरूप है। जब हमें आत्मा का ज्ञान होगा तभी हमें समझेगा कि जो हम बोल रहे हैं मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, हमें काय से मुक्ति चाहिए, कुछ तो बंधन होगा उससे मुक्ति चाहिए, तो बंधन क्या है फिर हम समझेंगे। और तब हमें समझेगा कि आनंद क्या है। फाइनली वो समाधि की अवस्था तक पहुंचेंगे, समाधि क्या है समझेंगे, और मैं कौन हूं समझेंगे, जो कि हमने विवेक चूड़ामणि में बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ा है। तो इस सेशन के बाद अपन उसको यूट्यूब पे रिवाइज भी कर सकते हैं। तो हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है अपने को वो आनंद प्राप्त करने के लिए। जैसे कि इन्होंने पूछा कि मुझे तीर्थ स्थान जाना होगा क्या, तो बार बार यही बता रहे हैं कि वही तो मैं हूं, जो ये 5 कोश नहीं है उसके बाद जो है वही मैं हूं, और मुझसे मुझी को मिलने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आत्मा ही ब्रह्म हूं। और ये कैसे हमें समझेगा, हमारे जो वेदांत हैं, जो वेदों का अंतिम भाग है, जिन्हें वेदांत कहते हैं, जिन्हें हम उपनिषद कहते हैं, उनमें ये सब कुछ दिया है, पूरी प्रक्रिया दी है, क्लियरली बताया है। और चारों वेदों के 4 महावाक्य हमें पता है, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म। तो इस प्रकार हम इन शास्त्रों का या उपनिषदों का अभ्यास करते करते अपने इस आत्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तभी हम उस आनंद, जो हमें बोध, कई बार ऐसा होता है बोध पहले प्राप्त हो जाता है पर ज्ञान नहीं रहता तो समझ नहीं पाते, तो हम उस अनुभव को, बोध मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव, तो ज्ञान के बाद जब हमें वो अनुभव होगा तो हम समझ लेंगे कि यही वो आनंद की स्थिति है, यही परम आनंद है।